जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का गणित देखने वाले हैं, जो कि 28 तारीख को आप लोगों का एग्जाम होने जा रहा है। उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आए हैं। ये सवाल आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ये सवाल यहीं से पूछे जाएंगे। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और साथ में यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आता रहे। सबसे पहला सवाल देखिए, आपके स्क्रीन पर आ चुका है। किस संख्या का वर्गमूल एक प्राकृतिक संख्या नहीं है? तो देखिए, अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है डिटेल में, तो अगर सेम टू सेम क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये सभी सवाल जो है आप लोगों के क्वेश्चन पेपर के हैं, ठीक है, तो आप लोग 3488 इसको आंसर कर लीजिएगा, ठीक है, इसको रट लीजिए आप लोग। बाकी का डिटेल्स आप लोग जब नेक्स्ट वीडियोज़ में, मतलब कभी भी आप जब आगे कक्षा में जाओगे तो आपको समझ में आएगा। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। कह रहा है कि इसका वर्गमूल होगा, इसका वर्गमूल देखिए, कब जब किसी भी संख्या का आप वर्गमूल निकालते हो, ठीक है, तो वो जस्ट उसका आधा होने का काम करता है। सबसे पहले 81, 81 कितना होता है? 9 9 81 होता है, 2 9 का, तो 2 9 का 1 9 लेते हैं वर्गमूल में, ठीक है, और वो 2 जीरो का आपको 1 जीरो आपको लेना होगा, ठीक है, तो 1 जीरो आगे ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए पॉइंट लगा देंगे हम लोग, ठीक है, क्या कर देंगे? पॉइंट लगा देंगे, तो 0 9 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 0 9 का है ऑप्शन बी में, ठीक है। फिर से यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे ये 81 है, ठीक है, 81 है तो 81 का 9 हो गया, क्योंकि 9 गुना 9 81 होता है, ठीक है, रूट अंडर, इस पर रूट चला जाएगा। आप यहाँ पे देखिए 2 जीरो है तो आपको 1 जीरो लेना है, ठीक है, पॉइंट है, पॉइंट लगा दीजिए, तो 0.9 आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल देखिए, कह रहा है आपसे कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का मान क्या होगा जब शेष भुजाओं का माप कितना हो सकता है? 48 और 14। देखिए ये समकोण त्रिभुज है और जो सबसे लंबी भुजा होती है ये कर्ण होती है, ठीक है। ये आपसे पूछा है ये क्या होगा, और दो भुजाएं हैं आपके 48 और 14। मान लीजिए ये 48 है, ये 14 है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है आपका, याद होगा, फॉर्मूला होता है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण लंब कितना हो जाएगा? 48 का स्क्वायर और प्लस 14 का स्क्वायर, यही होता है ना, 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करो, 48 का स्क्वायर निकाल लो, तो 48 का स्क्वायर क्या होगा? 2304, क्या हो जाएगा? 2304, और 14 का स्क्वायर क्या होगा? जोड़िए, 14 का स्क्वायर ये हो जाएगा 196, और 196 में आपको जोड़ देना है 2304, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका? 2500। टोटल कितना हो जाएगा? 2500। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या था? कर्ण का स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है, अगर आप इस स्क्वायर को हटाना चाहते हो, आप डायरेक्ट कर्ण का वैल्यू निकालोगे। इतना आप लोग नोट कर लो, ठीक है, नोट करने के बाद हम डायरेक्ट बताते हैं। अगर आप यहाँ पे जैसे मान लो कि कर्ण का स्क्वायर आपका कितना आया? 2500। जब आप सिर्फ कर्ण का वैल्यू निकालोगे, ये स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है, 2500 हो जाएगा। 2500 का यानी इसको हम लोग 5 गुना 5 लिख सकते हैं, और 2 जीरो का 1 जीरो, यानी कि 50 आ गया। अब देखिए 50 आपको कौन से ऑप्शन में दिखेगा भाई? 50 हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल पे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 पे कि कौन 144 का वर्गमूल नहीं है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन इसमें 144 का वर्गमूल नहीं है, ये बताना है। देखिए 144 का क्या मतलब होता है? 144 का वर्गमूल करने का मतलब होता है, इसको दो ऐसी संख्या में तोड़िए जो 144, 12 गुना 12, और 2 12 का 1 12 आंसर हम लोग ले सकते हैं। तो ये तो होता है, क्योंकि हमारा आंसर आ रहा है। अच्छा, रूट 144 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, चलिए ये भी सही हो गया। अच्छा, 2 12, 12 का 12 गुना 12 का मतलब होता है 12 का स्क्वायर, तो रूट के अंदर ये क्या, ये 12 का स्क्वायर है? बिल्कुल है, तो ये भी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सिर्फ नहीं होगा, ये इस वाला स्क्वायर नहीं होगा, रूट के अंदर स्क्वायर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। आइए कह रहा है आपसे, पी और क्यू दो परिमेय संख्याएं हैं, पी और क्यू के मध्य एक परिमेय संख्या क्या होगी? देखिए दो परिमेय संख्याएं हैं ना, दो परिमेय संख्याएं, उनके बीच का जो अगर हम जब भी निकालते हैं ना, तो उनको जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। यह देखिए ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे आइए। कह रहा है कि 3/-12 संख्या रेखा पर कहाँ स्थित है? ठीक है, 3/-12 याद रखिएगा, संख्या रेखा पर कहाँ पर स्थित है आपको बतानी है। तो ये जो स्थित होगा एन पर स्थित होगा। किस पर होगा? याद रखिएगा, ये कहाँ पे स्थित होगा? तो एन पर स्थित होगा, यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोला जा रहा है कि दो क्रमागत वर्ग संख्या के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं होती है? तो दो क्रमागत वर्ग संख्या के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं होती है? तो ये हो जाएगा आपका 0। कितनी हो जाएगी? 0 होता है। इनमें से कौन सा विकल्प जो है वो सत्य है, आपको बतानी है।
यानी कि कौन यहाँ पे सही है वो आपको जांच करके बताना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल है, आप यहाँ पे देखिए नीचे से अगर कोई भी नंबर ऊपर जाता है ना, जैसे ये 10 है, 1/10, अगर हम चाहते हैं कि इसको ऊपर लेके जाए तो हम इसको लिख सकते हैं 10 पे पावर -1, ठीक है। अब आते हैं, एक बार और समझ लीजिए, अगर यहाँ पे 10 पे पावर 3 है, हम चाहते हैं कि इसको ऊपर ले जाए, तो अगर हम इसको ऊपर ले जाकर लिखें 10 पे पावर -3, उसी प्रकार से 10 पे पावर -3 है, अगर हम इसको नीचे लाएंगे तो ये माइनस पावर का खत्म हो जाएगा, तो यही सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बोला जा रहा है कि x और y शून्य नहीं है तो x पे पावर 4 भागा y पे पावर 4 का मान क्या होगा, ठीक है। इसका कहने का मतलब कि एक्स वाई कोई नंबर हो सकता है, शून्य नहीं है, ठीक है ना। क्या हो सकता है, शून्य नहीं है, तो क्या हो सकता है, देखिए सबसे पहली बात है इसका पावर और इसका पावर सेम है और दोनों का डिवाइड में, तो हम दोनों को डिवाइड में लिख दिए। जब पावर सेम है तो हम ब्रैकेट में करके अगर हम 4 लिखेंगे तो इस 4 का मतलब होता है कि इस पर भी पावर 4 है और इस पर भी पावर 4 है, दोनों पे पावर 4 है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिएगा। इसमें बोल रहा है आपसे 231 डिवाइड बाय आपको दे दिया है 2 4 6 यानी कि 10 लाख, है ना। 10 लाख के हल का मान क्या होगा, आपको डिवाइड करने के लिए बोला है, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड करके देखो कैसे दे सकते हो डिवाइड। बहुत आसान तरीका है, बहुत ही आसान। आप देखिए अगर हम 231 लिख देते हैं और नीचे लिख देते हैं आपका 2 0 4 0 6 0 है, ठीक है। 2 4 6 है। अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ये 6 नीचे 6 0 है, ध्यान से देखिएगा नीचे 6 0 है, आप लोग को समझा रहे अच्छे से, नीचे 6 0 है तो ऊपर 6 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, ठीक है। जैसे कि 231 है तो 3 0 आपको और अपने मन से देना होगा तब पॉइंट लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही हो रहा है। चलिए तो हम लोग उसको ध्यान से समझते हैं, ठीक है, ये भी सही है। आइए इसको देखते हैं, इसमें क्या होगा, 4 यहाँ पर है 2 यहाँ पर है, ये भी सही है। 4 0 हम लोगों ने नीचे रखा, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा, ये भी सही है। अच्छा इसमें क्या कर रहा है, 4 ऊपर ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा दुविधा वाली बात हो गई, आपका ये भी ऑप्शन सही है, ये भी सही आ रहा है, तो आप इसको प्रायोरिटी जो दोगे सबसे ज़्यादा तो वो आप ऑप्शन बी को दोगे, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये था आज का हमारा पहला वीडियो। आशा करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए। सभी लेवल वाले क्वेश्चन हैं, ये सब क्वेश्चन जो है काफ़ी टफ क्वेश्चन है, जल्दी आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपको देख के जाना है एग्ज़ाम में, ताकि आप अच्छे नंबर्स अर्जित कर पाओ। और जल्द ही हम इसका पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 इस तरह से अपलोड कर देंगे, ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम में सब अच्छे से हो पाए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।